नमस्कार। हम आज यहाँ पहुँचे हैं लोजपा कार्यालय और यहाँ जो है स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी जो हैं उनका आज द्वितीय जो है पुण्यतिथि मनाया गया। विभिन्न दलों के जो नेता यहाँ पर पहुँच कर के उन्होंने अपना श्रद्धा सुमन समर्पित किया। आज इस मौके पर आइए बात करते हैं यहाँ जो मौजूद हैं कार्यालय में। मौका है रामचंद्र जी के पुण्यतिथि का और इस अवसर पर यहाँ एक कार्यक्रम रखा गया था और यहाँ वीरेश्वर सिंह जी मौजूद हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। हाँ सर, आज जो है जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में जो है कुछ जानकारी दे दीजिए। आज का कार्यक्रम हमारे पूर्व सांसद और अब तो पूर्व ही हो गए और पूर्व दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये दूसरी पुण्यतिथि आज है ना, जिस पर हम सारे पार्टी के कार्यकर्ता ना वरिष्ठ लोग सारे जमा होकर स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी को श्रद्धांजलि दिए, उनके कामों को याद किए हैं और आगे उनके बताए हुए कामों पर चलने का संकल्प भी लिया है हम लोगों ने, है ना। रामचंद्र पासवान के बारे में व्यक्तिगत रूप से मैं यही कह सकता हूँ कि सारे सांसदों के बीच 543 हमारे सांसदों का स्ट्रेंथ है संसद में। हमको लगता है कि इनसे सरल कोई सांसद शायद हो सके, इतने सरल स्वभाव के और इतने मृदुभाषी और इतनी आसानी से आम जनता से मिलने वाले नेता बिरले ही पैदा लेते हैं या होते हैं। बहुत कम उम्र में हम लोगों के बीच से चले गए, इसलिए बहुत अधिक मर्माहत हूँ, बहुत अधिक दुखी हूँ, है ना। और जब भी ये दूसरा है, ये 2 सालों में खास करके आज के दिन और जब मैं उनका जन्मदिन मनाता हूँ तब वो बेहद याद आते हैं, है ना। इसलिए हम लोग पूरा लोक जनशक्ति पार्टी बहुत दुखी है आज, है ना, और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हम लोग। तो लोजपा जो है अभी उसके लिए वर्तमान में क्या क्या चुनौतियाँ हैं? लोजपा के लिए चुनौती तो हर पार्टी के लिए हर वक्त चुनौती एक रहती है, उसके संगठन को खड़ा करना, उसके विस्तार को लेकर कुछ समस्याएं आई हैं लोजपा में। आप लोग प्रेस से जुड़े लोग हैं तो आप लोगों को भी मालूम होगा ही, है ना। उस चुनौतियों को भी हम लोग देख रहे हैं, है ना। हमारे घर के ही लड़के हैं, कोई दूसरे नहीं हैं, है ना, और हम लोग उनको अलग नहीं मानते हैं, है ना। लोजपा में साथ ही मानते हैं। एक प्रक्रिया हुई है जिसमें कि उनकी जगह पर श्री पशुपति कुमार पारस को संसदीय दल का नेता और दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया है और विधिवत चुनाव के द्वारा उनको चुना गया है ना। बाकी कुछ समस्याएं हैं जो चुनाव आयोग के पास भी है ना, उसका भी फैसला मुझे उम्मीद है कि हम लोगों के पक्ष में ही आएगा। चिराग जी से भी हम लोगों का कोई व्यक्तिगत कोई बात नहीं है ना। हम लोग अभी उनको भी अपने साथ ही जोड़ते हैं, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ने जो संसदीय दल का नेता श्री पशुपति कुमार को चुना, उसमें उन्होंने जो लिखा उसमें है कि 6 सांसदों के दल का ये नेता है। तो नेचुरली है कि चिराग जी भी साथ ही हैं, है ना। वो अलग हम लोग नहीं मानते हैं, है ना। यूथ है, अभी युवा है, तो कुछ हो सकता है कि गुस्सा हो, है ना। तो पारिवारिक समस्या है वो सुलझ जाएगा, है ना। हम लोग साथ रहेंगे और लोक जनशक्ति पार्टी को आगे बढ़ाने का हर संभव हर प्रयास करेंगे। स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी के अधूरे जो भी सपने हैं उनको पूरा करने के लिए आप लोग संकल्पित हैं? एकदम, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वही अभी दलित सेना के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि छोटा भाई अगर कोई जिम्मेदारी छोड़ कर गया है उसको पूरा करना मुझे लगता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना।
इसलिए उनके सपने को, उनके आदर्श को, उनके अधूरे कामों को पूरा करने के लिए हम पूरा लोजपा परिवार एकजुट होकर, दलित सेना साथ में हैं हमारे, दोनों एकजुट होकर हम लोग उनके सपनों को साकार करेंगे और प्रयास करेंगे। महताब आलम साहब भी जो है यहाँ पे मौजूद हैं। आप वरीय उपाध्यक्ष लोजपा हैं, आज के इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोग स्वर्गीय रामचंद्र पासवान, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे और पार्टी के दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, उनकी आज दूसरी पुण्यतिथि थी। उसमें हम लोग उनको याद करने के लिए यहाँ पे सारे लोग जमा हुए और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी। और उनके हर, अगर पार्टी का एक एक वर्कर होगा तो एक एक छोटा से छोटा, अदना से अदना वर्कर होगा जो रामचंद्र पासवान के व्यवहार से खुश नहीं होगा। और वो याद करने लायक व्यक्ति थे। उनकी व्यक्तित्व इतनी बड़ी थी कि जिसको मतलब 500, जो हमारे साथी ने कहा, बड़े राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि उनके जैसा 543 सांसद में एक भी ऐसा सांसद नहीं था जो अपने एक एक वर्कर को नाम से पहचानता था और एक एक वर्कर के साथ बैठकर घंटों डिस्कस किया करते थे कि काम कैसे आगे बढ़ेगा। उसकी चिंता उनको सताती थी और वो लगातार अपनी पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करते थे। और जो अधूरा काम वो छोड़कर गए हैं, तो छोटे पशुपति कुमार पारस जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, छोटे भाई का भी जवाबदेही उनको निभाना है। और बड़े साहब स्वर्गीय रामविलास पासवान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पहले, उनके भी बहुत से अधूरे काम को पशुपति कुमार पारस जी को ही पूरा करना है। तो आप लोग पूरी तरह से संगठित होकर के उनके साथ हैं? पूरी तरह से कहीं कोई तरह का कोई मतभेद नहीं है। हम लोग सब लोग एकजुट हैं और सब लोग काम करने के लिए व्याकुल बने हुए हैं कि जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन बिहार की धरती पर होगा, हम लोग सब लोग अपने अपने काम में लग जाएंगे। तो आपने देखा कि लोजपा कार्यालय में आज जो है स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी की द्वितीय पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यहाँ पे विभिन्न दलों के नेता जुटे और उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन उनको समर्पित किए।